में हम फिर से उपस्थित हैं एमएस एक्सेल के कुछ और फार्मूला लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के कुछ और 5 से 6 फार्मूला देखेंगे और इसके पहले भी हमने एमएस एक्सेल के बहुत सारे फार्मूला दे रखे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जा कर के आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल के एसक्यूआरटी, पावर, जीसीडी, रोमन और सेलिंग फ्लोर फार्मूला। यानी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसक्यूआरटी फंक्शन फार्मूला, पावर, जीसीडी, रोमन, सेलिंग एंड फ्लोर फार्मूला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, फार्मूला बताने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस फार्मूला के बारे में पता चल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसक्यूआरटी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करता है कि ये संख्या का वर्गमूल दिखाता है। यानी किसी भी संख्या यानी किसी भी नंबर का यदि हम वर्गमूल जानना चाहते हैं तो उन सभी संख्याओं का वर्गमूल हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हमें वर्गमूल जानना है, जैसे मान लेते हैं 16 का वर्गमूल जानना है, तो हमें बस यहाँ पे सिंपली लिख देना है एसक्यूआरटी, ब्रैकेट बनाएंगे और कोई भी संख्या आप इस ब्रैकेट के अंदर डालिए और उस संख्या का वर्गमूल आपको पता चल जाएगा। तो हमने जैसे ही लिखा एसक्यूआरटी और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 16, तो जैसे ही एंटर मारेंगे उसका वर्गमूल बता देगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का अगर जो हमें वर्गमूल देखना हो तो सभी संख्याओं का देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 16 का देखा मैंने, अब 17 का मैं देखना चाहता हूँ, 18, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे किसी भी संख्याओं का तो हम लोग देख सकते हैं। हमने लिखा बराबर फिर से एसक्यूआरटी ब्रैकेट में और मैंने एक 17 संख्या दिया, चूँकि ये ऑड नंबर है तो डेसिमल में आएगा, एंटर दबा दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 का जो यहाँ पर एसक्यूआरटी आया यानी कि वर्गमूल आया हुआ है वो 4.12310 करके है। अगला हम संख्या देखते हैं पावर। पावर यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घात या घातांक, जिसको हम लोग कहते हैं। यानी पावर का मान हमें जब भी जानना होगा तो हम लोग पावर फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या पर पावर 3 है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सिंपली लिख देना है पावर फार्मूला, यानी पावर लिख दिया और संख्या है हमारा 10, संख्या पे यदि पावर है हमारा 3, यानी नंबर हमारा 10 है और 10 के पावर यदि आपका है 3, तो इसका मान कितना होगा। तो जैसे ही एंटर दबाएंगे हो जाएगा 1000। ऐसे ही और भी किसी भी संख्या पर अगर जो हमें पावर का मान जानना है, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर सिंपली पावर, ब्रैकेट बनाया और यदि 5 के पावर 3 है या 4 है तो ये कितना आएगा इसका मान। तो यानी कि ये आपका 5 में 4 बार गुणा होगा, तो यानी हो जाएगा ये 625। यानी पावर क्या होता है कि उस संख्या पर जितना भी पावर लगा होता है उतनी बार उस संख्या में गुणा किया गया होता है। अगला फार्मूला हम देखेंगे इसमें जीसीडी, यानी जीसीडी होता है ग्रेटर कॉमन डिवीजर, इसका पूरा नाम होता है ग्रेटर कॉमन डिवीजर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ग्रेटर कॉमन डिवीजर। ग्रेटर कॉमन डिवीजर क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीसीडी बोलते हैं और इसका मतलब ये होता है जब हमें किसी भी संख्या का एचसीएफ यानी कि माशा प्राप्त करना होता है तो वहां पर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं जीसीडी। जैसे कोई संख्या हमारे पास है, सपोज दैट हमारे पास संख्या है यहाँ पर 35, 40, 30। तो ये तीनों संख्याएं जो है कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी, ग्रेटर मतलब क्या होता है बड़ी, यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो उसके लिए हम लोग जीसीडी का प्रयोग करते हैं। तो करने के लिए हम लिखेंगे बराबर जीसीडी, ब्रैकेट बनाएंगे
और इसमें सिंपली हम इन्हीं संख्याओं को लिख देते हैं। तो संख्या हम लिखते हैं 35, 40, 30, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5। यानी वह 5 ही, यानी वह संख्या कौन सी होगी? 5 होगी, जो इन सभी संख्याओं को यानी 35, 40 और 30 को डिवाइड कर सके। तो उसको बोलते हैं हम लोग GCD। एक बार और देख लेते हैं। हमने लिखा GCD ब्रैकेट में, जैसे हम देखना चाहते हैं 55, 65, और यहाँ पर 80, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया। तो इन तीनों संख्याओं को भी विभाजित करने वाली कौन सी संख्या है? 5। यानी 55, 65 और 80 बड़ी से बड़ी संख्या इसको विभाजित करेगी तो वो कौन सी होगी? 5 होगी। यानी वह 5 ही संख्या है जो सभी को डिवाइड कर सकता है। अगला हमारा है रोमन, यानी किसी भी नंबर का हम रोमन जानना चाहते हैं, रोमन फॉर्मेट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रोमन फार्मूला। जैसे हमने लिख दिया बराबर का रोमन, ब्रैकेट बना दिया, और मुझे किसी भी संख्या का रोमन जानना, जैसे मान लेते हैं मुझे जानना है कि 60 का रोमन क्या होता है, यानी रोमन में कैसे लिखते हैं 60 हम लोग, तो एंटर दबाएंगे, ये LX हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास कोई भी संख्या है तो हम उन सभी संख्याओं का रोमन जान सकते हैं। हमने लिख दिया रोमन और हमने लिख दिया 123 और एंटर दबा दिया। अब 123 को हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं, तो CXX और III। ऐसे ही किसी भी और संख्या का जानना हो तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जनरली रोमन, और हमने लिख दिया यहाँ पर 534, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो ये D और XXXIV, तो ये 534 हो जाएगा। ऐसे ही अगला है सीलिंग फार्मूला। सीलिंग फार्मूला क्या करता है? जैसे सीलिंग का मतलब होता है छत, और एक है यहाँ पर फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। यानी ये सीलिंग है और ये फ्लोर है, एक ऊपर भेजेगा और एक नीचे लाएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, सपोज दैट हमारे पास संख्या है 35, और इस 35 में हम लोग भाग करते हैं, यानी डिवाइड करें अगर 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या हमारी संख्या 35 जो है ये डिवाइड होगी या नहीं होगी? अगर डिवाइड हो जाती है तो वही संख्या हमारा रिपीट करता है, और यदि 4 से भाग देने पर 35 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो 35 से वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो यानी ये क्या करता है सीलिंग फार्मूला, यानी सीलिंग फार्मूला किसी भी सिग्निफिकेंस नंबर का जो है ऐसी संख्या खोज के देता है जो पूर्ण विभाजित हो जाए। यानी अगर हम लोग 35 है, 35 में भाग करें 4 से तो संख्या पूरा पूरा विभाजित 35 नहीं होगा, तो यानी 35 से बड़ी संख्या खोज के लाता है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि 36 हो जाना चाहिए इसका। तो हम देखते हैं बराबर का लिखते हैं सेलिंग, और सेलिंग लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखना है, जैसे हमने लिख दिया 35, कॉमा सिग्निफिकेंस यानी कि भाजक संख्या हमारा क्या होना चाहिए 4, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबा दिया। देखिए तो ये बोल रहा है कि 36 हो गया, यानी 35 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन 36 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे ही और भी कोई संख्या देखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग देखना चाहते हैं 34 या 35 या जो भी है 356.45। अगर हम लोग 356.45 में भाग करते हैं 5 से, तो क्या यह संख्या हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो 356.45 से वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो ये खोज निकालता है, यानी ये बता देगा कि अगर 356.45 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो लिखते हैं सीलिंग और ब्रैकेट ओपन करते हैं। नंबर यहाँ पर हमने, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर